गृह प्रवेश का सपना पूरा कराने का दावा करने वाले ज्यादातर डेवलपर्स की पोल पोजीशन के चंद महीनों में टूटते प्लास्टर और झड़ती दीवारों से खुल जाती है। भले ही सभी डेवलपर्स इतना खराब कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, लेकिन ये शिकायत अब ज्यादातर घर खरीदारों की है। इस शिकायत को दूर करने की जिम्मेदारी नोएडा हो या कोई और प्राधिकरण कभी दूर नहीं कर पाया। लेकिन अब घर खरीदारों की सबसे बड़ी राहत बनकर आया रेरा इस जिम्मेदारी को उठाने के साथ क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कराने के लिए तैयार है। इसके लिए यूपी रेरा ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद समेत प्रदेश भर की रेजिडेंशियल सोसाइटीज में बिल्डर और रेजिडेंट्स के बीच होने वाले विवादों को खत्म करने के लिए यूपी रेरा ने पहल की है। इसके तहत रेरा की तकनीकी टीम निर्माण के दौरान प्रोजेक्ट की निगरानी करेगी, जिससे घर खरीदार बाद में सवाल नहीं उठाएंगे। इसके लिए बिल्डर और बायर के बीच रेरा सख्त करार कराएगी, जिसके बाद 5 साल तक स्ट्रक्चर में कमी के लिए बिल्डर जिम्मेदार होंगे। उम्मीद है कि इसके बाद घटिया क्वालिटी का सामान कंस्ट्रक्शन में लगाने से डेवलपर परहेज करेंगे और घर खरीदारों का सबसे बड़ा सरदर्द खत्म हो जाएगा। ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस काफ़ी आवश्यक थे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी मन में शंकाएं थी लॉटीज और अपार्टमेंट ओनर्स के, और मेरे ख्याल से एक स्टेक होल्डर्स के कमेंट्स के लिए जो अपलोड हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं। रेरा ने प्रोजेक्ट्स के मेंटेनेंस और एओए, आरडब्ल्यूए के संबंध में सभी पक्षों से राय लेकर गाइडलाइंस बनाई है। इसके मुताबिक एओए के टेक ओवर होने तक डेवलपर ही चार्ज वसूल करेगा और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के 1 साल बाद तक मेंटेनेंस करेगा। 1 साल बाद भी अगर एओए टेक ओवर नहीं करती है तो 10% मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाया जा सकेगा। इसके लिए डेवलपर को अलग से बैंक अकाउंट खुलवाना होगा, जिसमें ये रकम रखनी और खर्च करनी होगी। एओए का गठन होने के बाद प्रमोटर को खर्च के बाद अकाउंट में बची रकम एओए को हैंडओवर करनी होगी। डेवलपर्स का मानना है कि इससे सही काम करने वाले डेवलपर्स को फायदा होगा और साथ ही सेक्टर की छवि सुधारने में भी ये कदम मददगार होगा, जिससे आखिरकार पूरे रियल एस्टेट मार्केट का आकार बढ़ेगा। यह प्रयास रियल एस्टेट की छवि सुधारने में मददगार होगा। एलओटी और डेवलपर के बीच आपसी कोऑर्डिनेशन में सहायक सिद्ध होगा। आरडब्ल्यू के गठन व सोसाइटी के हैंडओवर में आ रही समस्याओं से निजात दिलाने में आसानी होगी, और अधिकतर सोसाइटियां जो भी हैंडओवर नहीं हो पा रही हैं, वह भी समय से आरडब्ल्यू के गठन के उपरांत हैंडओवर हो जाए। इसके साथ ही संबंधित विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी कि वो नियमों का पालन कराए। जहां विकास प्राधिकरण नहीं है, वहां के डीएम को ये अधिकार होंगे।